बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो भौत्य मनु की कथा सुनने के पश्चात क्रोष्टुकी जी बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपने मनवंतरों की स्थिति का भली भांति वर्णन किया और मैंने कर्मशः विस्तार पूर्वक उसे सुना। तो अब राजाओं का संपूर्ण वंश जिसके आदि ब्रह्मा जी हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। आप उसका यथावत वर्णन कीजिए। तो मार्कंडेय जी क्या कहते हैं कि वत्स, प्रजापति ब्रह्मा जी को आदि बना करके जिसकी प्रवृत्ति हुई है तथा जो संपूर्ण जगत का मूल कारण है, उस राजवंश का तथा उसमें प्रकट हुए राजाओं के चरित्रों का वर्णन सुनो। जिस वंश में मनु, इक्ष्वाकु, अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा जिन्होंने पृथ्वी का पालन किया था उत्पन्न हुए थे, वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञकर्ता, शूरवीर तथा परम तत्व के ज्ञाता थे। तो ऐसे वंश का वर्णन सुन करके मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा ने नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा लेकर के दाहिने अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया और बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी को प्रकट किया। दक्ष के अदिति नाम की सुंदर कन्या हुई, जिसके गर्भ से कश्यप ने भगवान सूर्य को जन्म दिया। क्रोष्टुकी ने पूछा कि प्रभु, मैं भगवान सूर्य के यथार्थ स्वरूप का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वो किस प्रकार कश्यप जी के पुत्र हुए, कश्यप और अदिति ने कैसे उनकी आराधना की और उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान सूर्य का कैसे प्रभाव है, कैसा सुंदर उनका प्रभाव है, ये सब बातें यथार्थ रूप से बताइए। तो श्री मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, पहले यह संपूर्ण लोक जो है प्रभा और प्रकाश से रहित था। चारों ओर घोर अंधकार घेरा डाले हुए, और उस समय परम कारण स्वरूप एक अविनाशी एवं बृहत अंड प्रकट हुआ। उसके भीतर सबके प्रपितामह, जगत के स्वामी, लोक सृष्टा, कमल योनि साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उस अंड में वो विराजमान ही थे। उन्होंने उस अंड का भेदन किया। महाबुद्धि तो उन ब्रह्मा जी के मुख से ओम यह महान शब्द प्रकट हुआ। उससे पहले भू, फिर भुवः, तदंतर स्वाहा, ये तीन व्याहृतियां उत्पन्न हुई, जो कि भगवान सूर्य का स्वरूप है। ओम, इस स्वरूप से सूर्य देव का अत्यंत सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ। उससे महा, यह स्थूल रूप हुआ। फिर जनः, यह स्थूलतर रूप उत्पन्न हुआ। उससे तप और तप से फिर सत्य प्रकट हुआ। तो इस प्रकार ये सूर्य के 7 स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित होते हैं और कभी अप्रकाशित रहते हैं। तो हे ब्राह्मण, मैंने ओम यह रूप बताया है, वह सृष्टि का आदि अंत
अत्यंत सूक्ष्म एवं निराकार है, वही परब्रह्म तथा वही ब्रह्म का स्वरूप है। उक्त अंड का भेदन होने पर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के प्रथम मुख से ऋचाएं प्रकट हुई। उनका वर्ण जपा कुसुम के समान था। वे सब तेजोमयी, एक दूसरी से पृथक तथा रजोमय रूप धारण करने वाली थी। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के दक्षिण मुख से यजुर्वेद के मंत्र अबाध रूप से प्रकट हुए, लगातार, कोई बाधा नहीं। जैसा सुवर्ण का रंग होता है वैसा ही उनका भी था। वे भी एक दूसरे से पृथक पृथक थे, अलग अलग थे। फिर परमेष्ठी ब्रह्मा के पश्चिम मुख से साम वेद के छंद प्रकट हुए। संपूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग भ्रमर और कज्जल राशि के समान काला है तथा जिसमें अभिचार एवं शांति कर्म के प्रयोग हैं, वो ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से प्रकट हुआ। उसमें सुखमय सत्वगुण तथा तमोगुण की प्रधानता है। वह घोर और सौम्य रूप है। ऋग्वेद में रजोगुण की, यजुर्वेद में सत्वगुण की, सामवेद में तमोगुण की तथा अथर्ववेद में तमोगुण एवं सत्वगुण की प्रधानता है, दोनों गुणों की। तो ये चारों वेद जो है अनुपम तेज से दे दीप्यमान होकर के पहले की ही भांति पृथक पृथक स्थित हुए। तत्पश्चात वह तेज जो ओम के नाम से पुकारा जाता है, अपने स्वभाव से प्रकट हुए ऋग्वेदमय तेज को व्याप्त करके स्थित हुआ। और महामुने, इसी प्रकार उस प्रणव तेज ने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेज को भी आवृत किया। इस प्रकार उस अधिष्ठान रूप परम तेज ओमकार में चारों वेदमय तेज एकत्व को प्राप्त हो गई। तो ब्रह्मण तदंतर वह पंचीभूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणव के साथ मिलकर के जब एकत्व को प्राप्त होता है, तब सबके आदि में प्रकट होने के कारण ही उसका नाम आदित्य होता है। आदित्य, तो महाभाग वह आदित्य ही इस विश्व का अविनाशी कारण है। प्रातः काल, मध्याह्न तथा प्राहन काल में आदित्य की अंगभूत वेदत्रयी ही, जिसके कर्मशः ऋक यजु और शाम कहते हैं, ये तपती है। पूर्वाह्न में ऋग्वेद, मध्याह्न में यजुर्वेद तथा प्राहन में सामवेद तपता है। इसीलिए ऋग्वेदोक्त शांति कर्म पूर्वाह्न में, यजुर्वेदोक्त पौष्टिक कर्म जो है मध्याह्न में, और सामवेदोक्त आभिचारिक कर्म अपराह्न काल में निश्चित किया गया है। आभिचारिक कर्म जो है मध्याह्न और अपराह्न दोनों कालों में किया जा सकता है, किंतु पितरों के श्राद्ध आदि कार्य अपराह्न काल में ही सामवेद के मंत्रों से करने चाहिए। सृष्टि काल में ब्रह्मा ऋग्वेदमय, पालन काल में विष्णु यजुर्वेदमय तथा संहार काल में रुद्र सामवेदमय कहे गए हैं। अतएव इसलिए सामवेद की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। तो इस प्रकार जो है भगवान सूर्य वेदात्मा वेद में स्थित हैं, वेद विद्या स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं। वे सनातन देवता सूर्य ही रजोगुण और सत्वगुण आदि का आश्रय लेकर के कर्मशः सृष्टि, पालन और संहार के हेतु बनते हैं और इन कर्मों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु आदि नाम धारण करते हैं। वे देवताओं द्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं। वेद स्वरूप हैं, उनका कोई पृथक रूप नहीं है। वे सबके आदि हैं। संपूर्ण मनुष्य उन्हीं के स्वरूप हैं। विश्व की आधारभूता ज्योति वे ही हैं और उनके धर्म अथवा तत्व का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। वे वेदांत गम्य ब्रह्म एवं पर से भी पर हैं। तदंतर जो है
भगवान सूर्य के तेज से नीचे तथा ऊपर के सभी लोग संतप्त होने लगे। तो ये देख करके सृष्टि की इच्छा रखने वाले कमल योनि ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि पालन और संहार के कारणभूत भगवान सूर्य के सब ओर फैले हुए तेज से मेरी रची हुई सृष्टि भी नाश को प्राप्त हो जाएगी। जल ही समस्त प्राणियों का जीवन है, वह जल सूर्य के तेज से सूखा जा रहा है। जल के बिना इस विश्व की उत्पत्ति सृष्टि हो ही नहीं सकती। ऐसा विचार करके लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर के भगवान सूर्य के स्तुति आरंभ की। क्या स्तुति की? ब्रह्मा जी बोले कि यह सब कुछ जिनका स्वरूप है, जो सर्वमय है, संपूर्ण विश्व जिनका शरीर है, जो परम ज्योति स्वरूप हैं, तथा योगी जन जिनका ध्यान करते हैं, उन भगवान सूर्य को मैं नमस्कार करता हूँ। जो ऋग्वेदमय हैं, यजुर्वेद के जो अधिष्ठान है, सामवेद की जो योनि है, जिनकी शक्ति का चिंतन नहीं हो सकता, जो स्थूल रूप से 3 वेदमय हैं और सूक्ष्म रूप से प्रणव की अर्धमात्रा हैं, तथा जो गुणों से परे एवं पर ब्रह्म स्वरूप हैं, उन भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। भगवान आप सबके कारण परम ज्ञेय आदि पुरुष, परम ज्योति, ज्ञानातीत स्वरूप, देवता रूप से स्थूल तथा पर से भी परे हैं, सबके आदि एवं प्रभा का विस्तार करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी जो आद्या शक्ति है, उसी की प्रेरणा से मैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, उनके देवता तथा प्रणव आदि से युक्त समस्त सृष्टि की रचना करता हूँ। और इसी प्रकार पालन और संहार भी मैं आद्या शक्ति की प्रेरणा से ही करता हूँ, अपनी इच्छा से नहीं। भगवान आप ही अग्नि स्वरूप हैं, आप सब जल सोख लेते हैं, तब मैं पृथ्वी तथा जगत की सृष्टि करता हूँ। आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश रूप हैं, तथा आप ही इस पांच भौतिक जगत का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। हे सूर्य देव, परमात्म तत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष, सर्व यज्ञमय विष्णु स्वरूप आपका ही यज्ञों द्वारा यजन करते हैं, तथा आपकी मुक्ति की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय यति आप सर्वेश्वर परमात्मा का ही ध्यान करते हैं। देव स्वरूप आपको नमस्कार है, यज्ञ रूप आपको प्रणाम है, योगियों के ध्येय पर ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, मैं सृष्टि करने के लिए उद्यत हूँ, और आपका जो ये तेज पुंज है, ये सृष्टि का विनाशक हो रहा है, इसलिए अपने इस तेज को समेट लीजिए। तो मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने पर, जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इस प्रकार की स्तुति की, तो भगवान सूर्य ने अपने महान तेज को समेट करके स्वल्प तेज को ही धारण किया, और तब ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पांतरों के अनुसार जगत की सृष्टि आरंभ के। तो महामुने ब्रह्मा जी ने पहले की ही भांति देवताओं, असुरों, मनुष्यों, पशु पक्षियों, वृक्ष लताओं तथा नरक आदि सबको बनाया, सबकी सृष्टि की। तो इस प्रकार जो है ये सूर्य की कथा है। और इसके बाद अदिति जी के गर्भ से भगवान सूर्य का अवतार किस प्रकार होता है, ये कथा मार्कंडेय जी सुनाएंगे, जो कि आगे का विषय रहेगा। आज यही जो है कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री मार्कंडेय पुराण की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।